दीपचंद की शक्ल सूरत कुछ ऐसी थी कि दो चार लड़कियों के दिल में गुदगुदी जरूर पैदा कर देती थी। कॉलेज की लड़कियां उसे देखते हुए आपस में फप्तियां कसती और कहती थी, देख दीपचंद कितना सुंदर लड़का है, जी चाहता है कि अकेले में उससे लिपट जाऊं। ऐसा मत करना वरना दूसरे लड़के तुमको ही लिपटाने लगेंगे। दूसरी सहेली ने ऐसा कहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। दीपचंद ने ऐसा कोई सबक नहीं पढ़ा था जिसमें हवस की आग धधकती हो। वो शरीर का पुजारी न था लेकिन खूबसूरती जरूर पसंद करने लगा था। एक दिन उसने सज धज कर लाल बत्ती के पास दीपचंद की साइकिल के अगले पहिए में अपना पिछला पहिया बढ़ा दिया था। शायद वह दीपचंद से आगे निकलना चाहती थी। उसने अपनी साइकिल एक और खड़ी की और दीपचंद के पास आकर बोली, माफ़ करना मैंने आपको देखा नहीं। यह सुनकर दीपचंद की दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई मानो ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। फिर उसने जब अपनी गोरी हथेली से उसकी कलाई को पकड़ा तो वह उसमें खोता चला गया। अगले दिन वह दीपचंद को फिर से उसी चौराहे पर मिली। उसने अपना नाम संगीता बताया। दीपचंद का दिल अब उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। प्यार की आग जलती है तो दोनों तरफ बराबर लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इसी बीच दीपचंद की मोहब्बत रंग लाई। एक दिन वे दोनों एक ही साइकिल पर शहर से दूर मस्ती से झूमते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में बादल दौड़ने लगे थे। मौसम सुहाना था। हर तरफ हरियाली बिछी हुई थी। अचानक से आसमान में काले बादल उमड़ने लगे जिसे देखकर दीपचंद परेशान होने लगा था। उसे अपनी इतनी चिंता नहीं थी जितनी संगीता की थी, क्योंकि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। दीपचंद ने संगीता से कहा कि चलो अब घर लौट चलते हैं। संगीता ने कहा, जल्दी क्या है, बारिश हो गई तो भीगने में और मजा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची और सुनसान जगह पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पास में एक गांव दिखाई पड़ रहा है, चलो वहीं चलकर रुकते हैं। दीपचंद ने संगीता को समझाते हुए कहा कि गांव देखने में नज़दीक जरूर लग रहा है लेकिन उधर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पतली पगडंडी पर पैदल चलना पड़ेगा। अब जो भी परेशानी आएगी बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। संगीता ने हंसते हुए कहा। दीपचंद ने अपनी चाल तेजी से बढ़ा दी थी लेकिन गांव की पतली पगडंडी पर चलना उतना आसान न था। अभी वो लोग सोच ही रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी थी। कुछ दूरी पर उन्हें घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। वे दोनों उसकी ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उनको एक टूटा फूटा तखत दिखाई दिया लेकिन वहां उस वक्त कोई नहीं था। वे दोनों लगभग भीग चुके थे। झोपड़ी में शरण लेकर सोचा आराम मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगीता ठंड से बुरी तरह कांपने लगी। जब उसके दांत बुरी तरह से किटकिटाने लगे तो वह बोली, दीपचंद मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। दीपचंद ने संगीता को एक निगाह देखते हुए बोला, तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, अपने सीने से लगा लो, तुम्हारे शरीर की गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। संगीता ने दीपचंद को बोला। दीपचंद ने कहा, संगीता हमारा प्यार अपनी जगह है जिस पर मैं दब्बा नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत तो करनी ही होगी। कहकर दीपचंद ने अपनी कमीज उतार दी और संगीता को। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।